अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज ये आपको माइक्रोवेव का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन और एक ट्यूटोरियल आपको देने लगी हूँ ताकि जो भी क्यूरीज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपको आ रही हैं वो होपफुली इस ट्यूटोरियल के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये माइक्रोवेव की स्क्रीन है बेसिकली। इस पे ये टाइटल बार है, इसके बाद मेन्यू बार और टूल बार्स हैं। टूल बार में बहुत सारी टूल्स के से आप फेमिलियर इस वक्त हो चुके हैं, जिनके साथ फर्दर अभी नहीं हैं उनको भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं। लास्ट पे बिल्कुल कॉर्नर पे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 लैम्डा 0.300 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि डिज़ाइन लेआउट दो तरह से हम डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा बेस्ड और माइक्रोन बेस्ड। तो ये बेसिकली उसी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अगर आप इसको 1 माइक्रो या 1 लैम्डा में करना चाह रहे हैं तो आप ये देखें कि इसको हम ये देखें चेंज हो चुका है, ये 1 लैम्डा में जाके चला गया। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, ये आपको गिवन हो सकता है कि आपने बेसिकली इसको किस तरह प्रोसीड करना है, 1 लैम्डा में लेके जाना है या 5 लैम्डा में वर्किंग करनी है। ठीक है, तो ये एस मेंशन भी हो सकता है और ये आपकी अपनी मर्जी भी हो सकती है। ये इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 5 लैम्डा इसको रखा हुआ है। इसके अलावा और इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आपकी ग्रिड है उसमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 लैम्डा का है। ठीक है, और जितने भी आप यहाँ पैलेट से चीज़ें सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली वो उनकी विड्थ जो है वो तकरीबन हमारी 5 लैम्डा ही होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई मेटल क्रिएट की है तो ये बेसिकली कितनी लेंथ की है, कितनी मतलब लेंथ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कितनी है। तो इसको अगर मुझे पता है 2 डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है 5 लैम्डा का, तो मैं काउंट करने बैठूंगी तो वो टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक टूल हमारे पास होता है मेजर डिस्टेंस, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमने इसकी अगर लेंथ वाइज मेजरमेंट करनी है तो हम इस तरह इसको ड्रैग करेंगे तो मेरे पास उसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। ये कितने लैम्डा पर इसकी लेंथ है, तो 50 लैम्डा इसकी लेंथ यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इस टूल को भी यूटिलाइज करें इन टर्म्स के अगर आपने कोई स्पेसिफाई करना है कुछ भी लेंथ या विड्थ चेक करनी। इसी तरह विड्थ के लिए भी आप इसको यूज़ करेंगे और विड्थ के लिए विड्थ की साइड पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन से आप फेमिलियर हैं और उन पे हम वर्किंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का मेन टास्क ये है कि हम 2 क्रॉस मार्क्स को यूज़ करें डिफरेंट मेथड्स के साथ। ठीक है, अच्छा 2 क्रॉस मार्क्स के बारे में हम क्लास में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो उसका बेसिक ऑपरेशन है वो ये है, ट्रुथ टेबल ये है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन भी आ गई थी, बेसिक गेट से उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है वो भी हमारे पास है। फिर हमने देखा ट्रांसमिशन गेट से हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम उसको CMOS और देन ट्राई स्टेट बफर से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ट्रांसमिशन गेट और CMOS टेक्नोलॉजी से इसकी वर्किंग समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि इसको हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट टाइम आपको कुछ इश्यूज आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, तो वो भी होपफुली आज के ट्यूटोरियल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्किंग करना है। इस डायग्राम को थोड़ा सा अपने जहन में रखना है, इस पर हम बार बार फोकस भी करेंगे और इस पर ध्यान भी देंगे क्योंकि कनेक्शन करने के लिए हमें इसकी काफ़ी हेल्प पड़ेगी, ज़रूरत होगी। अब बेसिकली मैं इस डायग्राम से देखूं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। एक D0 चाहिए, हम मुझे S चाहिए, D1 चाहिए और S बार चाहिए। तो गेट्स पे मेरे पास ये अप्लाई हुई हुई है, तो इट मीन्स कि मुझे 4 सिलिकॉन्स पॉलीसिलिकॉन्स चाहिए इसके लिए। तो मैं अपने माइक्रोवेव में जब जाऊंगी तो यहाँ बेसिकली मैं क्रिएट करूँगी एक NMOS। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ पॉलीसिलिकॉन्स कितने चाहिए, मुझे 4 चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक जनरेट किया और यहाँ मैंने इसको क्रिएट कर लिया। इसी तरह यहाँ से मैं PMOS पे जाऊँगी, PMOS पे मुझे उतने ही नंबर ऑफ पॉलीसिलिकॉन्स के चाहिए जनरेट और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, बार बार एक बात की जाती है कि इनकी अलाइनमेंट सेम हो ताकि अलाइनमेंट सेम होने से कनेक्शन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाएगी और कनेक्शन करने भी इजी हो जाएंगे और एरर से भी हम बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसकी डिस्कशन से पहले या इसकी कंप्लीशन से पहले एक बात और ज़रा जहन में आपको बताना चाहती हूँ कि
यहाँ पर मेनली लास्ट टाइम कॉन्टैक्ट्स डेवलपमेंट में भी कुछ बच्चों को इश्यूज आ रहे थे, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई दो मेटल्स हैं, ठीक है, ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है, इनको मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, इनका कोई कनेक्शन डेवलप करना चाह रही हूँ, तो ये कनेक्शन तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट इस पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी। और चूंकि ये मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, तो मुझे यहाँ स्पेसिफाई हुआ है मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट, तो इसको यूज करना है, ठीक है। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो लास्ट वाले में क्या है, मेटल टू कॉन्टैक्ट, तो कोई भी मेटल हो सकती है, उसको मेटल 2 के साथ अगर कॉन्टैक्ट डेवलप करना है तो फिर हम इसकी हेल्प से करेंगे। इसी तरह अगर कोई मुझे पॉलीसिलिकॉन कहीं सिग्नल में यूज करनी पड़ेगी और उसको मेटल के साथ कॉन्टैक्ट डेवलप करना पड़ा, तो ये कॉन्टैक्ट उस वक्त तक इस्टेब्लिश नहीं होगा जब मैं यहाँ से मेटल टू पॉलीसिलिकॉन के कॉन्टैक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी। तो इसी तरह एंड डिफ्यूजन के साथ मेटल का कांटेक्ट और पी डिफ्यूजन के साथ मेटल का कांटेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कनेक्शन कर रहे होंगे और आपको कहीं भी सिग्नल पाथ प्रोवाइड करना है, तो कनेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप ये कॉन्टेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। बाकी इस पैलेट में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में सारे आप फेमिलियर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको फर्दर डिस्कस नहीं करी। लेट्स मूव टूवर्ड आवर मेन टारगेट, और टारगेट यही है कि हम आज इसको 2x1 मक्स को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीमॉस एंड ट्रांसमिशन गेट। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा सा पहले अलाइन कर लेते हैं। अलाइन के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेच और मूव के ऑप्शन को क्लिक करूँगी, और डिस्टेंस काइंडली इसमें थोड़ा सा मेंटेन रखना है आपने, बहुत यहाँ करीब करके करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एरर आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपने इसका डिस्टेंस मेंटेन करना है। और स्पेशली जब हमने कुछ कनेक्शन डेवलप करने होते हैं, मेटल पास करनी होती है, मेटल का सिग्नल पाथ बनाना होता है, तो उस केस में भी फिर प्रॉब्लम होती है। तो समहाउ मैं इसको यहाँ तक डेवलप कर लेती हूँ, बाकी फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम देख लेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है। अलाइनमेंट आप देख लें, अलाइनमेंट होपफुली आई गेस कि मैंने ठीक कर ली है। तो बेसिकली अब हमने एनमॉस और पीमॉस यानी सीमॉस का एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब बेसिकली हम देखेंगे इनके कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन डेवलपमेंट करेंगे, किस ऊपर पैरेलल में है कनेक्शन, नीचे सीरीज में है, और इनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है, इस चीज़ को अब हम माइक्रोवेव पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पहले तो जिस तरह हम स्टिक डायग्राम बाय हैंड बनाते हैं तो हमें पता है पॉलीसिलिकॉन्स हमारी एक ही होती हैं, एनमॉस और पीमॉस के लिए ये हम उसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले पॉलीसिलिकॉन सिलेक्ट की। अब यहाँ पर थोड़ा केयरफुली ये देखने की अलाइनमेंट हमारी सही है कि नहीं, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये ठीक है, यानी कि हमारे जो गेट्स हैं वो हम बना रहे हैं, उसका सिग्नल बना रहे हैं, ठीक हो गए हैं। अच्छा, अब अपनी आसानी के लिए कि सीमॉस में जिस तरह कनेक्शन करने हैं उसकी आसानी के लिए मैं खुद से पर्सनली ये कोशिश करती हूँ कि मैं पहले उनको लेबल कर लूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये पॉलीसिलिकॉन किस इनपुट के लिए है, उससे आसानी हो जाएगी कनेक्शन डेवलप करने के लिए। बाद में फिर उन नोड्स को हम रिमूव कर देंगे जब हम सिमुलेशन करेंगे। तो यहाँ से मैं नोड्स बना देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे कि ये पॉलीसिलिकॉन बेसिकली मेरी किस चीज़ की है। ये मैंने एस बार के लिए ली है, ठीक है, असाइन किया इसको नाम। ये मैंने इधर से मैं एक और लूँगी, ठीक है, ये डी नॉट लिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने एक जैसे बाय हैंड स्टिक डायग्राम बनाते हैं, असाइन करते हैं अपने हिसाब से, उसी तरह आप इधर भी असाइन सिर्फ कर दें। इसको बाद में हम रिमूव कर देंगे जब सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। ये मैंने असाइन कर दिया कि ये एस बार है, ये डी नॉट का है, ये डी वन है और ये एस है। अब मुझे थोड़ा सा कनेक्शन डेवलप करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन हम अपने सीमॉस डायग्राम की तरफ जाते हैं, ठीक है। पीमॉस के लिए सॉरी एनमॉस के लिए पहले देख लेते हैं। एनमॉस में हमारे पास एस बार और एस दोनों के ड्रेन्स आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इसका सोर्स और इसका ड्रेन कनेक्ट होगा, और एस का सोर्स और D1 का ड्रेन कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन डेवलपमेंट कर लेते हैं हम इधर,
ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम बेसिकली एनमॉस पे कनेक्शन करने लगे, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह सेट कर लेती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि जब मैं कनेक्शन डेवलप करूँ मेटल्स वगैरह के लिए तो वो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए उसकी कनेक्शन करने में। ठीक है, ये एस बार है, इसका ड्रेन और एस का ड्रेन आपस में कनेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो कनेक्शन और पाथ क्रिएट करने के लिए मैं मेटल यूज़ करूँगी। ये मेरे पास एक मेटल ली मैंने। ठीक है, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है हमने, बार बार आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि एरर आएगा, और हम जो डिज़ाइन रूल चेकर है उसको बार बार ही देखते रहेंगे साथ साथ, ताकि ये हो कि कहीं भी कोई एरर आ रहा है तो वो हम साथ के साथ उसको रिमूव कर लें। ठीक है, ये देखिए, अब इसको मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब लेंस वगैरह ठीक है। ये ड्रेन इसका था इस बार का, और ये इसका, ये डेडिकेट होगा मेरे लिए आउटपुट के लिए। ठीक है, अब अगर एस बार का ये ड्रेन है तो डेफिनेटली बात ये क्या है, उसका एस बार का सोर्स होगा। अब हम आगे फर्दर कनेक्शन देख लेते हैं। एस बार का सोर्स डी नॉट के ड्रेन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं ये सपोज करती हूँ ये एस बार का, चूंकि डेफिनेट सी बात है सोर्स है क्योंकि मैंने इसको ड्रेन बनाया है, तो डी नॉट के ड्रेन के साथ कनेक्ट है। तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि यहाँ डी नॉट का मेरे पास ड्रेन आ गए हैं। जब यहाँ ड्रेन आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा, सोर्स होगा। ठीक है, डी नॉट का सोर्स। अब डायग्राम को अगेन देख लेते हैं। डी नॉट का सोर्स किसके साथ ग्राउंड है, कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ। ओके, इधर आ जाए। इधर क्या है कि एस का जो सोर्स है वो D1 के ड्रेन के साथ कनेक्ट है। अच्छा, अब ये एस है, इसका ये तो मैंने ड्रेन बना लिया, तो डेफिनेट सी बात है ये उसका सोर्स है। इसका सोर्स D1 के ड्रेन के साथ कनेक्ट है, तो मैं D1 का ये सपोज करती हूँ कि ड्रेन है। तो यहाँ इस साइड पे D1 का सोर्स आ गया और इधर D नॉट का सोर्स आ गया। इन दो सोर्सेज को ज्वाइन करके हमने क्या प्रोवाइड करना है, ग्राउंड। तो यहाँ मैंने इसको VCC दे दी। ठीक है, तो ये NMOS वाले जो कनेक्शन है वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं PMOS की तरफ मूव करती हूँ। ठीक है, अब PMOS के लिए हम थोड़ा सा इसको अपवर्ड करते हैं। ये अब PMOS के कनेक्शन के लिए मुझे अगेन CMOS सर्किट डायग्राम की तरफ मूव करना है। यहाँ मुझे ये देखना है कि कनेक्शन कैसे आपस में डेवलप किए गए हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि डी नॉट, क्योंकि यहाँ पैरेलल कनेक्शन है तो यहाँ ज़रा थोड़ा केयरफुली वर्क करना पड़ेगा। डी नॉट और एस बार ये दोनों किसके, उसके ड्रेन्स किसके, सॉरी उसके सोर्स किसके साथ कनेक्ट होंगे, VDD के साथ। ठीक है, एस बार और डी नॉट के सोर्सेज। तो इधर अगर हम इधर जाएं, इसको अगर थोड़ा सा मैं इस तरह करूं कि आपको नीचे से आइडिया हो जाए, ये एस बार है, इसका सोर्स और डी नॉट का सोर्स किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, डी नॉट का सोर्स और एस बार का सोर्स VDD के साथ। तो ये एस बार है, इसका सोर्स और डी नॉट का सोर्स, इसको मैं सोर्स बना लेती हूँ। यहाँ डी नॉट का सोर्स है और यहाँ एस बार का सोर्स है, ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन डेवलप करना ना पड़े। ये VDD के साथ कनेक्ट, तो यहाँ मैंने इसको सिंपली क्या दे दिया, VDD। तो ये डिफाइन हो गए कि दोनों की यहाँ पर क्या है, सोर्सेज कनेक्ट हैं। ठीक हो गया है। अच्छा, अब अगले कनेक्शन पे हम जरा ध्यान दे देते हैं, अगले कनेक्शंस में क्या है। अच्छा, अब आप देखें ये हमने कंप्लीट कर लिया। नीचे आ जाए। अब डी नॉट का जो गेट है वो एस के सोर्स के साथ कनेक्ट है। डी नॉट का, अब ये सोर्स था तो डी नॉट का ये क्या है, गेट, सॉरी ड्रेन। ड्रेन किसके साथ कनेक्ट है, ड्रेन किसके साथ कनेक्ट है, डी नॉट का ड्रेन एस के सोर्स के साथ और D1 के सोर्स के साथ और एस बार के ड्रेन के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पैरेलल का, लेकिन थोड़ा ध्यान में रख के हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि डी नॉट हमारे पास ये है। ठीक है, डी नॉट बेसिकली D1 के साथ, ये D1 को हम देख लेते हैं, अगर हमारा यहाँ कोई कंबाइन बनता है पाथ तो हम इसको कंबाइन बना लेते हैं। डी नॉट D1 के सोर्स के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं ये सपोज करती हूँ कि ये D1 का सोर्स है
और ये डी नॉट का ड्रेन है। ये बेसिकली कनेक्शन ऑलरेडी बना दिया है, इसको फर्दर कॉन्टेक्ट डेवलप नहीं करना। तो ये मेरे साथ किस तरह कनेक्शन डेवलप होगा, ये मेरे एस के साथ, ठीक है, एस बार के ड्रेन के साथ, एस बार के तो इसको अब हम डेवलप करते हैं। मेटल लिया, ठीक है, ये एस बार का मेरा क्या है, ड्रेन। तो इसका कनेक्शन मेरे पास किसके साथ आना है, D1 के सोर्स और D नॉट के ड्रेन के साथ। तो ये मैंने कंबाइन किया हुआ है, इसके साथ मैं इसका कनेक्शन डेवलप करने लगी हूँ। ठीक है, होपफुली ठीक होगा। इसको बहरहाल चेक कर लेंगे हम, और अगर कोई एरर होगा तो वो हमें आइडिया हो जाएगा। इसके साथ कनेक्शन ये मैंने मेटल प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया एस बार का। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। जो एस बार है, ये एस बार है, इसका ड्रेन, ठीक है, D1 के सोर्स और एस के सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और सॉरी D नॉट के ड्रेन के साथ। ये हमने कनेक्शन डेवलप कर लिया। और अब फर्दर इनका कनेक्शन एस के भी सोर्स से होना चाहिए। तो एस के सोर्स से, एस किधर है हमारा, ये एस है, ठीक है। तो चूंकि D1 और एस के ड्रेन्स आउटपुट का पार्ट होंगे, D1 और एस के ड्रेन्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये D1 है तो इसका ये मैंने ड्रेन, और ये मेरा एस का ड्रेन हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से एक आउटपुट के लिए पाथ या सिग्नल डेवलप करना पड़े। तो ये एस का फिर क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। तो इसका भी फर्दर कनेक्शन होगा हमारा इसके साथ, ठीक है। जो इसमें ये थोड़ा सा हमारा वो एक्स्ट्रा है, इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर कट टोटली पूरा ही कट होगा पार्ट। तो अब हम इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा से डिज़ाइन रूल चेक पे हम अप्लाई कर लेते हैं। अगर कोई लेंथ का इशू है तो हम इसको इसी पॉइंट पे रिजॉल्व कर लेते हैं। कोई इशू नहीं आया है, ठीक है। नीचे भी आई गेस नहीं है, क्योंकि वो हाईलाइट कर देता है। तो ऊपर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब ये मेरे क्या है, आपस में कनेक्शन डेवलप हो गए हैं। अब लास्टली मुझे आउटपुट देखनी है। आउटपुट बेसिकली D1 और S के ड्रेन्स, ये मेरा ड्रेन वाला पार्ट था, इसको मैं एक्सटेंड करूंगी, ठीक है। और ये मेरा वो पार्ट था जो नीचे एनमॉस में ड्रेन आउटपुट की तरफ जा रहा था। तो मैं इसके साथ इसको ज्वाइन करूंगी। इसको ज़रा मैं अंडू कर दूं ताकि ठीक है। इसको एक दफ़ा भी इसका चेक अप्लाई कर लेते हैं, इसमें फर्दर कोई एरर नहीं आया है, इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। अब ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है कनेक्शन के साथ, ठीक है। सारे कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको वेरीफाई एक दफ़ा दोबारा कर लीजिएगा। अब बेसिकली हमने इसको सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन्स पे यहाँ क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करूँगी, ऐड करूँगी क्लॉक, ठीक है। ये मेरा क्लॉक है, मैंने ऐड किया, इसका नाम मैंने एस बार रखा हुआ था, तो मैं इसको एस बार ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब चूंकि एस बार है यानी कि एस का ऑपोजिट, तो इनका हाई और लो लेवल भी क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। इसको मैं 0 करूँगी और इसको मैं 1.20 करूँगी, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर अभी नहीं हो रही तो मैं एस से शुरू कर लेती हूँ। लाइक एस मैंने एक दिया, यहाँ सिग्नल मैंने एस का क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड किया, इसका नाम मैंने एस रखा, ठीक है। इसका हाई लेवल 1.20 है और इसका लो लेवल 0 है। टाइम लो 0.225 है और टाइम राइज और टाइम फॉल 0.025 नैनो सेकेंड से असाइन कर दिया। तो जब मैं एस बार असाइन करूँगी तो डेफिनेटली उसके क्या होगा, अपोजिट बिहेवियर होगा ना। तो अपोजिट बिहेवियर के लिए मैं क्या करूँगी, लेवल चेंज कर दूँगी। इसको मैं 0 कर दूँगी और इसको मैं 1.20 कर दूँगी, ठीक है।
ये बेसिकली आप उसी तरह सेम सेट कर लें जिस तरह हमने प्रीवियसली सेट किए हुए थे, ठीक है, और इसको भी आप असाइन कर दें। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने इस पॉलीसिलिकॉन को क्या असाइन किया हुआ है कि ये मेरी डी नॉट है, ये मैंने डी नॉट इसका नाम रख दिया। लेबल उसी तरह करेंगे तो आपको बस वेरीफाई करना आसान होगा। इसका लेवल आप बेसिकली जिस टाइप मर्जी कर रख लें, लाइक 1.20 और सेम वैसे ही रख लें, ठीक है। असाइन किया और एक मिनट इसको थोड़ा सा अगेन करें क्योंकि ये थोड़ा सा सिग्नल ये ख़राब आ रहा है। इसको डी नॉट करें आप, ठीक है, इसको 1.20 असाइन कर दें, ठीक है। इसका भी नेम चेंज हो गया, इसको आप एस बार ही रहने दें, असाइन। ठीक है, खैर चलें। अब उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, अगले को क्लॉक प्रोवाइड करेंगे और वो ये आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम आप रखें D1 रखें, ठीक है। इसका लेवल बेशक उससे ऑपोजिट कर दें या सेम वैसे ही कर दें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ये जैसे इनपुट्स ही हैं, आपने इनपुट्स ही देखनी है कि इनपुट्स आपकी बिहेवियर, आपका मकसद इनपुट के बिहेवियर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। 1.20 है और इधर इसका बेशक, ठीक है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट रहने दें। अच्छा, ये आपने सिग्नल प्रोवाइड कर दिए, तो अब यहाँ पर बेसिकली जो नोड्स आपने डिफाइन की थी सिर्फ अपनी आसानी के लिए उसको ज़रा डिलीट कर दें, क्योंकि फिर आपकी सिमुलेशन में ये भी नज़र आएंगी और जो सिग्नल प्रोवाइड किए वो भी नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ अब आपकी बेसिकली क्या है, y, ये आउटपुट है, इसको y का नेम दे दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या देना है, एनुअल को VDD देना है, वो आप एनुअल को VDD दे दें, ठीक है। ये वेवफॉर्म एक जनरेट हो गई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं क्या है। इसको मैंने थोड़ा सा स्लो पे किया है ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी का थोड़ा इशू जो है वो हो जाए क्लियर। अब अगर आपकी S जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है, तो बेसिकली उसको डेटा पेन डी नॉट को फॉलो करना चाहिए। डी नॉट पे हमारे पास इस वक्त क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब डी नॉट को फॉलो नहीं कर रही है। तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये कॉम्प्लीमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर रियलाइज़ करें तो इसकी इक्वेशन हमने जब लिखी इसके ऊपर बार नहीं डाला, ठीक है। तो CMOS हमें क्या देता है, हमें कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट देता है। तो अगर हमें एक्चुअल ये रिजल्ट चाहिए तो मुझे बेसिकली क्या करना चाहिए था, इस पूरे सर्किट के आगे एक इन्वर्टर लगाना पड़े था, जो कि अब हम लगाएंगे ताकि रिजल्ट्स हमें वेरीफाई हो जाए, ठीक है। इन्वर्टर बनाने के लिए अगेन मैं क्या करूँगी, सिंगल इनपुट यहाँ करूँगी 1 पॉलीसिलिकॉन, उसका मैं एक NMOS जनरेट करूँगी, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगी, एक PMOS जनरेट कर दूँगी, ठीक है। ये मेरे पास एक इन्वर्टर का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने लगा है। इसको थोड़ा सा अलाइन करें एक दूसरे के साथ विद द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, ठीक है। अब आप पॉलीसिलिकॉन के ये हमारा गेट होगा, ठीक है। ये मेरा PMOS का सोर्स है जिसे मैंने VDD दे देनी है, ठीक है। और ये मेरे NMOS का सोर्स है जिसे ग्राउंड दे देना है। ये मेरी आउटपुट फाइनल जहाँ से मुझे मिलेगी। ये इन्वर्टर का सिर्फ सर्किट बना रही हूँ और इससे तो आप खुद फेमिलियर हैं, यू हैव ऑल डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। सो अब बेसिकली क्या होगा, हाँ बेसिकली ये आउटपुट जाएगी इसकी इनपुट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कनेक्शन डेवलप करेंगे। ये एक मेटल ली मैंने, ठीक है, ये मेटल डेवलप हुई। ये पॉलीसिलिकॉन लिया मैंने, थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट आपने सेट कर लेनी है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर लें। एक मिनट, इसको कंट्रोल ठीक है। ये आउटपुट अब मेरी इनपुट पे जाएगी। अब मैं बेसिकली अपनी इस आउटपुट को, जो फाइनल आउट है, इसको मैं आउट के नाम से लेबल कर देती हूँ। ठीक है, अब ये कनेक्शन जब तक डेवलप नहीं होगा जब मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करूँगी। अब ये मेरी पॉलीसिलिकॉन है और ये मेरी मेटल है, तो मुझे यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन और मेटल का कॉन्टैक्ट लेना है। ठीक है, और ये यहाँ प्लेस कर देना है। अब बेसिकली इनका कनेक्शन डेवलप है। अब जो इसकी आउटपुट है वो इस इन्वर्टर पे जाएगी और फाइनल आउटपुट हमें आउट की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, इसमें भी हम डिज़ाइन रूल चेक अप्लाई कर देते हैं, कोई एरर नहीं हमें मिला है, तो अब हम इसको सिंपल क्या करेंगे, सिमुलेट करेंगे। अब हम अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें, अगर मेरे पास ये S0 है तो इसका मतलब D नॉट को फॉलो करें। इसको फर्दर देखती हूँ। S हमारे पास 0 है। ठीक है, D नॉट भी 0 है, तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, जब S हमारे पास 1 हो गया इस स्टेज पे, तो डेफिनेटली S बार क्या होगा, 0 होगा और D1 को फॉलो करना चाहिए। तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, D1। D1 क्या है, 1 है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप फर्दर किसी और केस को भी देख लें कि S हमारे पास अगर 0 है इस पॉइंट पे, तो D1 0 है, तो आउटपुट भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। नहीं, वो D1 को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है अगर S हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका जो वो थी टाइमिंग डायग्राम, वो भी वेरीफाई हो गई है। ठीक है, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी आप देख लें। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वैल्यू एवेल्यूएट करने के लिए हम इस पे चेक, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसको प्रॉपर्ली चेक करके इसको रीसेट करते हैं मोर पे जाके, तो हमारे पास टाइम इंस्टेंस के साथ साथ क्या आती है, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ग्राफ में आ जाती है। समहाउ हमें किसी और जगह पे इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा, एक जो और चीज़ जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की कि वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। वोल्टेजेस एंड करंट्स के ग्राफ, नीचे बार्स हैं काफ़ी सारी, उनको आप फर्दर क्लिक करके देखें। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमें जो ग्राफ चाहिए हम उसको हासिल कर सकते हैं। ये करंट्स के साथ है, ये वोल्टेज वर्सेस वोल्टेजेस के साथ है। ठीक है, ये एक तरह से आप समझे कि आपकी डीसी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की स्लोप है। फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसी तरह हमारे पास आई डायग्राम भी है। तो ये बेसिकली बहुत सारे ग्राफ्स की टैब्स हैं डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें जो भी उसको चाहिए होती है तो हम उसको हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो शायद अभी आपने मॉनिटर की है या नहीं की, इसके नीचे आप ये देखें, यहाँ पावर कैलकुलेशन भी हो रही है। पावर कितनी है इस सर्किट की आ रही है, 0.116 मिलीवॉट। तो ये इस पूरी स्ट्रक्चर की जो है वो पावर है, इतनी पावर आपकी डिसिपेट हो रही है। ठीक है, स्केल साइज आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग के आपकी वेवफॉर्म प्रॉपर शो हो। ये FFT ग्राफ भी है, FFT फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सिग्नल सिस्टम में आपने इसके बारे में डिस्कस किया होगा, तो इसकी भी हमारे पास डिटेल अवेलेबल होती है। डिफरेंट टाइम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन थी हमारी टू क्रॉस 1 मक्स की विद द हेल्प ऑफ द सीमोस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके अलावा जो चीज़ फर्दर है वो ट्रांसमिशन गेट है। ट्रांसमिशन गेट का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देती हूँ, ताकि ट्रांसमिशन गेट्स के रेफरेंस से कभी कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो वो हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसमिशन गेट की इस जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर रख ली है। अब इसको मैं माइक्रोमिनट पे जो है वो इम्प्लीमेंट करती हूँ, और माइक्रोमिनट पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखा देती हूँ। और इसकी लिए मैं न्यू
ठीक है, इसको मैं नहीं सेव कर रही। ठीक हो गया। अब यहाँ ज़रा थोड़ा सा इसकी सर्किट डायग्राम को गौर से देख लें। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर बेसिकली पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वो ट्रांसमिशन गेट बनता है। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। पीमॉस एनमॉस, पीमॉस एनमॉस चाहिए मुझे, तो मैं इसी फॉर्म में जो है यहाँ से जनरेट करूँगी। पहले पीमॉस है विद सिंगल इनपुट, ठीक है, फिर एनमॉस है विद सिंगल इनपुट, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है, ठीक है। इसको ज़रा 1 मिनट और थोड़ा सा हम इसको डाउनलोड करते हैं। और मुझे अब एक और एनमॉस चाहिए, सॉरी ये मैंने एनमॉस, ठीक है, ये एनमॉस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं सबको, ताकि जब हमने कनेक्शन डेवलप करने हैं तो वो हमारे लिए आसानी हो जाए। ऑल कर लेते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन भी रखना है हमने, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, होपफुली ये लाइन है। इसको कनेक्शन जब डेवलप करेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा ज़्यादा। अच्छा, अब हम सर्किट डायग्राम पे दोबारा मूव करते हैं। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने इसके कनेक्शन डेवलप करने हैं। इसका सोर्स ड्रेन आपस में कनेक्ट है और इधर से ये सोर्स ड्रेन आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यही कनेक्शन हम यहाँ डेवलप कर लेते हैं। मेटल्स के साथ ये सोर्स ड्रेन और ये सोर्स ड्रेन हम आपस में कनेक्ट करते हैं। मेटल मैंने लिया 1, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ जूम, ताकि कनेक्शन डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने इसका सोर्स ड्रेन, अभी अलाइनमेंट का इशू है, ठीक है, तो मैं पहले प्रॉपर अलाइन कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा मुझे इस तरफ। ठीक है, अब मैं दोबारा से कनेक्शन इसका डेवलप कर लेती हूँ। ये सोर्स ड्रेन आपस में कनेक्ट हो गए, इधर से ये सोर्स ड्रेन आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक हो गया, ये मेरा एक ट्रांसमिशन गेट बन गया। यही सेम स्टेप्स मैं अप्लाई करूँगी नीचे वाले ट्रांसमिशन गेट के लिए। ठीक है, ये सोर्स और ड्रेन और ये मेरे कनेक्शन हो गए। ठीक है, ये सेकंड मेरा ट्रांसमिशन गेट बन गया। अब अगेन आप सर्किट डायग्राम पे दोबारा जाएं। ठीक हो गए, ये हमने कनेक्शन डेवलप कर लिए हैं। अब ये एन मॉस की जो गेट है और पी मॉस का जो गेट है ये आपस में कंबाइन है और यहाँ एस बार दिया हुआ है। तो हम इसको डेवलप करते हैं कनेक्शन को। ये जो एक ट्रांसमिशन गेट ऊपर है और जो दूसरा ट्रांसमिशन गेट नीचे है, इनकी आपस में क्या है, इसका गेट एनमॉस का और इसके पीमॉस के गेट को आपस में कनेक्ट किया गया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ कनेक्शन डेवलपमेंट के लिए। इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा अगेन इनकी आपस में अलाइनमेंट इशू है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं पहले ताकि एरर ना आए। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को मुझे क्या करना है, थोड़ा सा अलाइन करना है। ठीक है, ये मेरे कनेक्शन डेवलप हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमें देना है। नेक्स्ट हमने इनको सिग्नल प्रोवाइड्स करने हैं, वो अभी हम सिग्नल कर लेते हैं प्रोवाइड। पीमॉस के ऊपर वाले पार्ट में आज ट्रांसमिशन गेट 1 के गेट पे हमने एस दिया हुआ है और ट्रांसमिशन गेट के एंड पे हमने एस दिया हुआ है। तो ये हम पहले कनेक्शन डेवलप करते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास ट्रांसमिशन गेट 1 है, इसके गेट पे मैंने, ठीक है, इसके गेट पे मुझे क्या देना है, एस देना है। यहाँ से क्लॉक सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने इसको एस दिया।
ठीक है, एस लिखा, ठीक है, इसकी जो भी पैरामीटर्स हैं सेम एज इट इज रहने लगे, साइन हो गया। और अगेन डायग्राम पे जाऊँ तो मैं यहाँ नीचे तो सेकंड ट्रांसमिशन पे भी क्या है, एस ही है। तो मेरा सेकंड ट्रांसमिशन गेट ये है, इस पे भी यहाँ पर मैं क्लॉक प्रोवाइड करूँगी और इसको भी मैं क्या दूँगी, एस ही असाइन करूँगी, सेम उसके पैरामीटर्स होंगे। ठीक हो गया है। अब जो ये कनेक्शन कंबाइन किया था हमने, इसको हमने क्या दिया हुआ है, एस बार दिया हुआ है। तो इसको मैं अब एस बार दूँगी। लास्ट टाइम जो प्रीवियसली सीमॉस की मैंने कंस्ट्रक्शन की थी उसमें मैंने जब एस बार डेवलप किया था तो बेसिकली मैंने क्या किया था, इनकी हाई लेवल्स को ऑपोजिट कर दिया था। तो यहाँ भी मैं यही करूँगी 1.20। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, D0 और D1 प्रोवाइड करने हैं आपने। ठीक है, तो वो हम अभी कर देते हैं। जहाँ सोर्स और ड्रेन यहाँ कनेक्ट हैं, एक साइड पे उधर D0 और D1 जाएंगे, दूसरी सोर्स और ड्रेन कनेक्शन है वहाँ वाइप हम मिलेगा। तो इस पॉइंट पे हम क्या कर देते हैं, इसको D0 एक और सिग्नल लिया। ठीक है, यहाँ पर हम उसको क्या कर देते हैं, D0। ठीक है, इसकी वैल्यू आप ऊपर नीचे जो भी रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, और इसी तरह आप नीचे आ जाएं, यहाँ सोर्स और ड्रेन कनेक्ट है, इसको आप क्या करेंगे, D1 कर देंगे। इसको इसकी भी आप 1.95 रख लें, 1.95 रख लें। ठीक है, अब लास्टली क्या रह गया हमारे पास, हमें ये वायर क्रिएट करना है। अदर हमारे पोर्शंस हैं डोर सोर्स और ड्रेन वाले, इनको आपस में ज्वाइन करके हमने आउटपुट लेनी है। तो मेटल 1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, और इसको हम लेबल कर लेंगे Y के साथ। ठीक है, और ये इधर हो गया, और इसमें डिज़ाइन रूल चेक किया, कोई एरर नहीं हमें रिसीव हुआ। इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। अब एस हमारा 0 है। ठीक है, एस हमारा क्योंकि हमने दो जगह सिग्नल प्रोवाइड किया था, दो जगह शो हो रहा है। इसको हम एक जगह से इनविजिबल भी कर लेते हैं, उसको भी मैं देख लेती हूँ, बता देती हूँ कैसे करना है। एस 0 है तो एस 0 का मतलब उसको D0 को फॉलो करना चाहिए। D0 पे इस वक्त क्या है, 1 चल रहा है, तो आउटपुट भी मेरे पास 1 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पर मैं इस सिनेरियो को देख लूँ, ठीक है, यहाँ पर जहाँ एस 0 था उसको D0 फॉलो करना चाहिए था, D0 की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट भी 0 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब बिहेवियर जो है वो मेरा ये 2x1 मार्क्स का बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा है। बाकी फंक्शन में आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसमिशन गेट। अगर आप एक नोड को अनविजिबल रखना चाह रहे हैं अपने सिमुलेशन के अंदर, तो इसको आप क्लिक करें नॉट इन सिमुलेशन, तो इसको सिलेक्ट कर लें, सॉरी असाइन कर लें, नॉट इनविजिबल असाइन करें। जब आप इसको सिमुलेट करेंगे तो सिर्फ आपको 1S शो होगी, सेकंड वाली एस शो नहीं होगी। तो बिहेवियर इनका 2x1 मास्क का बिल्कुल सेम है, जो हमने सीमॉस से भी किया और हमने ट्रांसमिशन से गेट से भी किया। तो होपफुली क्लास इन दोनों ट्यूटोरियल से आपकी हेल्प से आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुकी होंगी, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट टाइम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कैसे हमने डेवलप करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को। तो होपफुली अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी माइक्रोवेव को यूज़ करना फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस अब कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डिज़ाइन कीजिएगा। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल के लिए थैंक यू। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, फॉर दिस सेशन अल्लाह हाफिज़।